महाराष्ट्र की सियासत के लिए 28 जनवरी का दिन वाकई में बहुत ज्यादा काला दिन बन के आया है, जिस दिन अजित पवार की यूं अचानक मौत से पूरी सियासत हिल गई। अजित पवार का परिवार ही नहीं बल्कि उनके समर्थक और अन्य दलों के नेताओं के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। महाराष्ट्र के बारामती से बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहाँ पर उनकी बहन सुप्रिया सुले, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का रो रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा अजित पवार के अंतिम दर्शन करने के लिए समर्थकों का वहां पर बहुत ज्यादा हुजूम जुड़ चुका है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि अजित पवार की यूं अचानक निधन से शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है और शरद पवार को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार ने अस्पताल में ही बारामती जाने की जिद पकड़ ली और बारामती पहुंचकर दो नेताओं को बहुत ज्यादा घूरते हुए भी दिखे। तो क्या है पूरा मामला, आखिर शरद पवार क्या जानते हैं, शरद पवार के दिल में क्या है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। अजित पवार की मौत शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा सदमा है, ये भी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अजित पवार यूं अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। अजित पवार के इस तरह निधन से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ तो कैसे हुआ। कोई इसे संदिग्ध बता रहा है, कोई साजिश बता रहा है, तो कोई तकनीकी खराबी बता रहा है, तो कोई इसकी वजह खराब मौसम को जिम्मेदार बता रहा है। अब वजह जो भी हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन जाँच एजेंसियाँ करेगी और जाँच एजेंसियों से जाँच की मांग लगातार उठ रही है। ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है, उमर अब्दुल्ला ने जांच की मांग की है। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद और एक्टर अरुण गोविल ने भी अजित पवार की क्रैश लैंडिंग की जांच की मांग की है। अब जांच कब तक होगी और कब सच सामने आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में भी जो कुछ हुआ था उसकी जाँच अभी तक चल रही है और सच अभी तक इंतजार के दायरे में है। तो अजित पवार के प्लेन का सच कब तक सामने आएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो शरद पवार को अजित पवार के निधन की जानकारी ही नहीं दी गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शरद पवार खुद 85 साल से ऊपर के हैं। ऐसे में अजित पवार की मौत की खबर उन्हें अचानक से नहीं दी गई, बल्कि उन्हें बाकायदा पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ, पहले शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसके बाद में उनके सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर्स की निगरानी में शरद पवार को ये बताया गया कि अजित पवार के साथ ये हादसा हुआ है। इस खबर को सुनकर शरद पवार हक्के बक्के रह गए और शरद पवार ने अस्पताल में ही बारामती जाने की जिद पकड़ ली। जी हाँ, 85 साल से ऊपर के खुद शरद पवार है, लगातार उनकी सेहत खराब रहती है। इसके बावजूद शरद पवार ने बारामती जाने की जिद पकड़ ली। इसके बाद उनके समर्थक और परिवार वाले उन्हें बारामती लेकर पहुँचे। अब खबर आ रही कि बारामती में जाकर भी शरद पवार ने काफी हंगामा मचाया, क्योंकि शरद पवार अजित पवार की मौत की खबर सुनकर सुध बुध खो चुके हैं और जो भी नेता वहां पर आ रहे हैं उन्हें शरद पवार बहुत घूरते हुए नजर आए, संदिग्ध नजरों से देखते नजर आए। यहाँ पर आपको बता दें कि अजित पवार की मौत के बाद में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा तमाम नेता बारामती पहुंचे हुए हैं और अजित पवार के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी बीच शरद पवार भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शरद पवार काफी गुस्से में और काफी दुख में नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो शरद पवार की स्थिति पर भी डॉक्टर्स निगरानी बनाकर रखे हुए हैं, परिवार पूरी तरह निगरानी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि अजित पवार की मौत शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर जा रहा एक निजी विमान बुधवार यानी कि 28 जनवरी की सुबह बारामती में हादसे का शिकार हो गया था। लैंडिंग के दौरान हुए इस विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की बुरी तरह जान चली गई। ये पूरा मंजर बेहद दर्दनाक है। बताया जा रहा है कि अजित पवार चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि विमान की इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग हुई थी या फिर किसी तकनीकी खामी की वजह से ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद चार्टर प्लेन पूरी तरह आग की चपेट में आ गया, पूरी तरह फायर बॉल बन गया और उसमें जितने भी लोग मौजूद थे उनके चिथड़े उड़ गए। खबर तो ये भी आ रही है कि अजित पवार की पहचान उनकी रिस्ट वॉच से यानी कि हाथ की कलाई में जो घड़ी पहनी थी उससे की गई, क्योंकि उनकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी
चुकी थी। उनके चेहरे, उनका शरीर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और इसके बाद उन्हें पहचानना बेहद ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए हाथ में पहनी हुई घड़ी से उनकी पहचान की गई। फिलहाल खबर ये आ रही है कि अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी की सुबह बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही साथ इस विमान दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और जो हादसे के कारणों की पड़ताल करेगा, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि अजित पवार के प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या था। वैसे आपको क्या लगता है, रूपाणी, माधवराज सिंधिया, संजय गांधी के बाद अजित पवार का इस तरह प्लेन क्रैश में चले जाना क्या वाकई में किसी राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी KDMC में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शिवसेना UBT ने अपने 4 पार्षदों के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उसके 24 घंटे बाद ही ये लापता हो गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए खुद संजय राउत पहुँचे और संजय राउत ने इन 4 पार्षदों के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। संजय राउत ने इन पर आरोप लगाया कि वो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं और इसीलिए वो लापता हो गए हैं। अब ये घटना ऐसे समय में हुई है जब शिंदे गुट की शिवसेना KDMC में बहुमत के करीब पहुंच गई है। यहाँ कुल 122 सदस्य हैं। MNS के 5 पार्षदों के समर्थन से शिंदे गुट के पास अब 53 नगर सेवक है, जबकि उसका राज्य स्तर पर सहयोगी BJP के पास सिर्फ 50 है। अगर 5 MNS यानी कि राज ठाकरे के और 4 लापता पार्षद उद्धव ठाकरे के शिंदे में शामिल हो गए तो अब शिंदे गुट बहुमत के आंकड़े यानी कि 62 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर आपको बता दें, शिवसेना UBT यानी कि उद्धव ठाकरे के पास KDMC में कुल 11 पार्षद हैं, लेकिन इनमें से केवल 7 ने ही कोंकण प्रादेशिक आयुक्त के पास पंजीकरण कराया है। सूत्रों के मुताबिक 2 नगर सेवक शिंदे गुट से पहले ही संपर्क में आ चुके हैं, जबकि 2 जिन्हें लापता बताया जा रहा था वो भी अब एकनाथ शिंदे के घर पर डिनर करते हुए मिले हैं। जी हाँ, शिवसेना UBT संजय राउत खुद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए थे और वहां पर अपने पार्षदों को गायब बताया था और कहा था कि हम KDMC में इनके पोस्टर लगाएंगे। उन्होंने हमारे चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत के बाद में वो गद्दारों के घर पर जाकर डिनर कर रहे हैं। संजय राउत ने कोल सेवाड़ी पुलिस स्टेशन में इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिनका नाम मधुर महात्रे, कीर्ति ढोणे, राहुल कोट और स्वप्निल के ने बताया जा रहा है। इन 4 पार्षदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, जीता और 24 घंटे बाद इन्होंने अलग रास्ता चुन लिया और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे और संजय राउत आग बबूला हैं। सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी KDMC में अब 62 के बहुमत पर पहुंच चुकी है और अब बहुमत के आधार पर सब कुछ अब शिंदे के हवाले हो जाएगा। यानी कि शिंदे को 5 MNS के पार्षद मिल चुके हैं और अब 4 ये लापता पार्षद UBT के भी मिल चुके हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए ये झटके भरी खबर है, क्योंकि 11 पार्षद उद्धव ठाकरे के पास थे, जिनमें से 4 ने धोखा दे दिया। अब उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 7 रह गए और एकनाथ शिंदे के हिस्से 62 पार्षद हो गए, जिससे एकनाथ शिंदे के हाथ KDMC लग चुकी है। तो आपका उद्धव ठाकरे की इस हाल पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे खुद अपनी विफलता के लिए जिम्मेदार हैं? जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने रणनीति और दांवपेच किए, क्या वो सब अब उद्धव ठाकरे पर ही भारी पड़ते दिख रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।